बात पिछले महीने की है। बाहर से कुछ सामान लाना था तो नीतू घर से बाहर निकली। बाजार जा ही रही थी कि रास्ते में याद आया कि नितिन भाई साहब का घर है, 2 मिनट उनके घर भी हो लूं। बस विचार आया और नीतू पहुंच गई उनके घर। दरवाजा खटखटाना शुरू ही किया कि भाई साहब ने दरवाजा खोला। नीतू को देख बड़े खुश हुए। उसने भी मिठाई का डिब्बा उनको दिया और उनके गेस्ट रूम में जा बैठी। जिस वक्त घर में नीतू बैठी थी उसी समय उनकी नौकरानी घर की सफाई कर रही थी। नितिन फोन पर किसी से बात कर रहे थे। उनकी पत्नी चाय बना रही थी। नीतू की नजर सामने वाले कमरे तक गई जहां मेड फर्श पर पोछा लगा ही रही थी। अचानक मेरे कानों में आवाज आई, बुढ़िया अभी जमीन पर पोछा लगा है, नीचे पाँव मत रखना। मैं बार बार यही नहीं करती रहूंगी। तंग आ गई हूँ तुझसे, रोज रोज घर गंदा कर देती हो। नीतू ने नितिन भाई साहब से पूछा, माँ कमरे में है क्या? गांव से यहीं ले आए हैं क्या? ठीक किया, वहाँ किसके सारे रहती भला? नितिन बोला, हाँ माँ अब यहीं रहती है हम लोगों के साथ। जब तक चाय बन रही है मैं माँ से मिल लेती हूँ। भाई साहब बोले, हाँ हाँ लेकिन रुको, अभी अभी शायद पोछा लगा है, सूख जाए फिर चली जाना। नीतू ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्यों? गीला है तो नौकरानी दोबारा से लगाएगी, नहीं लगाएगी तो थोड़े निशान रह जाएंगे फर्श पर, क्या फर्क पड़ेगा? नितिन भाई साहब थोड़े हैरान हुए, शायद नीतू की बातों को सुनकर, लेकिन वह भी कहाँ मानने वाली थी। वो कुछ बोले उसके पहले वे कमरे में चली गई। गीले फर्श पर पाँव के खूब निशान बनाती हुई नीतू सावित्री जी के पास गई, उनके पाँव छुए और फिर उनसे कहा कि चलिए आप भी ड्राइंग रूम में वहाँ साथ बैठकर चाय पीते हैं। चाय बन रही है, भाभी रसोई में चाय बना रही है। उसने इतना ही कहा था। माँ एकदम घबरा गई। अरे नहीं, अभी फर्श पर पाँव नहीं रखना है, फर्श गीला है ना, मेरे पाँव के निशान पड़ जाएंगे। पाँव के निशान पड़ जाएंगे? वाह, तो क्या हुआ, आप चलिए तो सही। पर माँ बिस्तर से नीचे नहीं उतर रही थी। उन्होंने कहा कि तुम चाय पी लो बेटी। तब तक भाई साहब भी माँ के कमरे तक आ गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि माँ सुबह चाय पी चुकी है, तुम आओ चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। नहीं, माँ के साथ मैं यही कमरे में चाय लूंगी। चमकते हुए टाइल्स पर नीतू के जूते के निशान बयां कर रहे थे कि उसने जानबूझकर कुछ निशान छोड़े हैं। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर उसने ऐसा किया ही क्यों। उन्होंने नीतू से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेड को उन्होंने आवाज दी, शांति जरा इधर आना, इधर पाँव के निशान पड़ गए हैं, उन्हें साफ कर देना। शांति ने गीला पोछा फर्श पर लगाया। जैसे ही फर्श की दोबारा सफाई हुई, नीतू फिर खड़ी होकर उस पर चल पड़ी। दोबारा निशान पड़ गए। अब शांति हैरान थी और साथ में भाई साहब भी। तब तक उनकी भाभी भी कमरे में आ चुकी थी। भाभी बोली, दीदी आइए, चाय रखिए, पी लीजिए। बहुत दिनों बाद आप आई हैं, अच्छा लगा, आप आते रहा करिए। नीतू ने भाभी से कहा कि बुढ़िया के लिए चाय यहीं दे दीजिए। भाभी ने उसकी ओर देखा और चौंक कर भाई साहब की तरफ भी। हैरान मत होइए भाभी, वो सब चुप थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग माँ को प्यार से बुढ़िया बुलाते हैं। नौकरानी वहीं खड़ी थी, सब सन थे। भाई साहब और भाभी भी वहीं खड़े थे। भाई साहब बोले, क्या हुआ नीतू, ऐसा क्यों बोल रही हो? भाई साहब, कुछ नहीं हुआ, मैंने खुद सुना है कि शांति माँ को बुढ़िया कहकर बुला रही थी। उसने माँ को बिस्तर से उतरने से धमकाया भी था। यकीनन काम वाली ने माँ को बुढ़िया पहली बार नहीं कहा होगा, बल्कि वो कह भी नहीं सकती उन्हें बुढ़िया। उसने सुना होगा बेटे के मुंह से, बहू के मुंह से, बिना सुने तो वो नहीं कह सकती थी। जाहिर है आप लोग प्यार से माँ को इसी नाम से बुलाते होंगे, तभी तो उनसे कहा। सच कह रही हूँ ना भाई साहब? पल भर के लिए धरती हिलने लगी थी। गीले फर्श पर हजारों निशान उभर आए थे। भाई साहब भाभी को डांटने लगे, बोले तुमने कहा होगा। उनका छोटा बच्चा भी वहीं खेल रहा था। सावित्री जी रो रही थी, बहू की आंखें झुकी हुई थी। शांति चुप थी। दीदी गलती हो गई,
अब नहीं होगा ऐसा, बहुत बड़ी भूल थी मेरी। किंतु नीतू वहां से चल पड़ी बिना चाय पिए, सिर्फ इतना कहकर कि माँ की तो आंखें पहुंचनी चाहिए, उस फर्श को तो चूम लेना चाहिए जहां माँ के पाँव के निशान पड़े हो। जिस घर में माँ का अपमान हो वहाँ ईश्वर का अपमान होता है। भाई साहब, आप तो सगे बेटे हैं, पैदा किया है उन्होंने आपको, कैसे आप बर्दाश्त कर लेते हैं आपकी माँ को बुढ़िया बुलाते हुए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।